शिवं शुद्धबुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न बन्धुर्न कर्मा न कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम। श्री देवाधिदेव 1008 श्री चंद्रनाथ भगवान की, श्री 1008 श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री द्वादशांग में जिनवानी माता की। यो मुख्य सूर्य मुनिनायकानां आचार्यपारं गतवान् समग्रान् ध्यानप्रभावेन प्रवृद्धदीप्तिम् आचार्यवर्यं प्रणमामि नित्यम् आचार्यवर्यं प्रणमामि नित्यम्। परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य रत्न 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य विदुषारी रत्न श्री विशुद्धमती माता जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरु माँ प्रशांतमती माता जी की, अहिंसा में जैन धर्म की। जैन शासन में कार्तिकेय स्वामी अपने मौलिक ग्रंथ में लिखते हैं, जम किंच विउपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेण परिणाम स्वरूपेण नय किंच विशासयं अथि। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होता है, अर्थात जन्म होता है, मरण भी निश्चित होता है। कोई भी पर्याय से शाश्वत या अविनाशी नहीं है। पर्याय रूप से कोई भी स्वभाव रूप हो या विभाव रूप हो, कोई भी शाश्वत या अनादि निधन नहीं है। गुणत्व द्रव्यत्व की अपेक्षा नहीं लेना है। सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य इस जग में कोई भी वस्तु नहीं है। वसुधा जो नाना रत्नों को धारण करने वाली होती है, वसुधा उसको पृथ्वी कहते हैं। मंदर मेरु पुराण में आचार्य देव ने कहा है, 8 पृथ्वी के नाम बताए हैं। एक प्रथम निगोद, दूसरा नंबर सप्तभूमि, तीसरा मध्यलोक, चौथा भवन देवों की भूमि, पांचवा व्यंतर देवों की भूमि, छठा ज्योतिर्देवों की भूमि, सातवां वैमानिक देवों की भूमि और आठवां अष्टम वसुधा सिद्ध देवों की भूमि। और अन्य आचार्यों ने कहा है जो नरक की 7 भूमि और अष्टम जो सिद्ध देवों की भूमि है। ऐसे 8 भूमि होते। मुमुक्ष जीव आप प्रतिदिन पूजा में क्या भावना करते हैं? पूजा में बोलते हैं ना, अष्टम वसुधा पाने को में कर में 8 द्रव्य लिए, है ना? तो क्या आपकी भावना है? सिद्ध पद को प्राप्त करना है।
तो आज अपना विषय है, अपने को आज इस पे विचार चिंतन करना है, यह वसुधा काहू की नहीं रही। यहाँ यति ऋषभाचार्य देव महान मुनिराज हुए हैं और उन्होंने ऐसे महान ग्रंथों पर तिलोई पन्नति में टीका की है, रचना की है। उन्होंने लिखा है कि भरत क्षेत्र का जब मध्यलोक का वर्णन करते हैं तो वहाँ का स्थिति का वर्णन किया है। तो उस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि 20 कोड़ा-कोड़ी सागर का कल्पकाल होता है। उसमें 10 कोड़ा-कोड़ी सागर उत्सर्पिणी का काल होता है और 10 कोड़ा-कोड़ी सागर अवसर्पिणी का काल होता है। उत्सर्पिणी काल में ज्ञान, उत्सेद आदि की जीवों की क्या होती है, वृद्धि होती है। और अवसर्पिणी काल में ज्ञान है, उत्सेद, आयु, उनका ह्रास होता जाता है। 4 कोड़ा-कोड़ी सागर की उत्तम भोग भूमि है, 3 कोड़ा-कोड़ी सागर की मध्यम भोग भूमि है, 2 कोड़ा-कोड़ी सागर का काल जघन्य भोग भूमि का है और 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा-कोड़ी सागर का काल चतुर्थ काल भूमि का है। इस चतुर्थ काल कर्म भूमि में ही तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि 63 शला का पुरुष हुए हैं और 169 महापुरुष हुए हैं। तीर्थंकर भगवान के माता पिता 24 कामदेव, 14 कुलकर, 9 नारद, 11 रुद्र, ऐसे 169 महापुरुष हुए हैं। इन राजा महाराजाओं से ये पृथ्वी पर क्या है, सोना, चांदी, रत्न आदियों से पृथ्वी नाना रूप से पृथ्वी में धारण किया हुआ है। और कितने राजा हुए हैं, चक्रवर्ती हुए हैं, इस पृथ्वी पर आए और चले भी गए और सबने क्या इस पे वाद विवाद किया कि ये पृथ्वी मेरी है, पर इनसे भी पृथ्वी किसी की नहीं हो सकी। 12 भावना में मंगत राय जी ने, कवि ने लिखा हुआ है, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव झूझ मरे रन में, गए राज तज पांडव वन में अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। हे भव्यात्माओं, क्या कहते हैं, आदि ब्रह्मा ऋषभदेव के पुत्र जब दिग्विजय के लिए जाते हैं, भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक दिग्विजय के लिए लगते हैं और वो क्या कहते हैं, मैं चक्री हूँ, मैं षटखंडाधिपति हूँ। ऐसे विशाल ऋषभाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखवाने के लिए जब जाते हैं, तब क्या देखते हैं, हे भरत, आज तुम्हारे जैसे यहाँ चक्रवर्ती अनेक हो चुके हैं, क्योंकि पुराने नामों की इतनी लिस्ट लंबी चौड़ी थी कि उनको अपना नाम लिखने के लिए वहाँ
जगह नहीं मिलती है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ का पुराना नाम बिगाड़ते हैं और काकिनी यंत्र के माध्यम से अपना नाम लिखते हैं। ये सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भी वसुधा पृथ्वी की ललक में अपने प्रिय पुत्र, अपने प्रिय भाई बाहुबली से भी वो युद्ध कर लेते हैं। जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध। और इस युद्ध में भी वो क्या, हार जाते हैं। तो ये नहीं, इससे काम नहीं हुआ तो वो क्या करते हैं, भरत चक्रवर्ती बाहुबली भगवान के ऊपर सुदर्शन चक्र चलाते हैं, पर वो चक्र भी उनके ऊपर काम नहीं आता है। तो बाहुबली स्वामी ने क्या किया, इन 3 युद्ध को जीतकर और बस उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया और दिगंबर अवस्था को धारण करके यह वसुधा काहू की नहीं रही करके जंगल में चले गए। जिस राज्य के लिए, जिस वसुधा के लिए कैकेयी ने अपने भरत को राज्य दिलवाया और बड़े पुत्र राम और पति दशरथ, उनका असह्य वियोग उसको सहन करना पड़ा। राम ने रावण के साथ लंका को विजय प्राप्त कर लिया, पर वो भी काल पूरा होने पर वो भूमि भी काल कवलित हो गई। यदुवंश काल में उस समय चर्चा चल रही थी कि अर्जुन ज़्यादा शक्तिशाली है, तो कोई कह रहा था नहीं, त्रिखंडाधिपति श्री कृष्ण शक्तिवान है, बलवान है। तो कोई कह रहा था नहीं, अभी बलदेव की यशो पताका फैल रही है, तो बलदेव ज़्यादा बलवान है। तो बलदेव तो ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी अपन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के काल में अपन जन्म लिया है, तो ये 3 लोक के नाथ नेमिनाथ भगवान ही सबसे बलवान है। तो श्री कृष्ण को क्या हो गया, चिढ़ आ गई, उनका अहंकार जाग गया। तो क्या कहते हैं, चलो ऐसा है तो मैदान में आओ, मल्ल युद्ध करते हैं। तो उस नेमिनाथ भगवान भी क्या थे, तत्वज्ञानी पुरुष थे, वो तो सब जानते ही थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक अंगुली को मोड़ ली, टेढ़ी कर ली और कहते हैं कि अब उसको आप सीधा कर लो। तो श्री कृष्ण अपनी हंसते हुए कहा कि ये तो सहज ही कर लूँगा, ये तो मेरी चुटकी का खेल है। बस वो अपनी पूरी शक्ति आजमाते हैं, पर वो अंगुली सीधी नहीं हो पाती है। अंगुली सीधी नहीं हो पाती है तो वो क्या होते हैं, उदास हो जाते हैं। उदास ऐसे हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे अब विचार करने लगते हैं, अब यहाँ नेमिनाथ भगवान रहते हुए अब इस वसुधा पर मैं राज्य नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, एक माया जाल रचा डालते हैं। नेमिनाथ भगवान की शादी की तैयारी करवाते हैं। तो उस शादी में क्या माया जाल रचाते हैं, पशु बंधन जैसा कुकृत्य करते हैं। तो वो वे करुणा के सागर, अनुकंपा के अचल पर्वत, उनको यह पशु बंधन स्वीकार नहीं हुआ और चल पड़े ऊर्जयंत पर्वत गिरनार की तरफ और मुनि अवस्था को प्राप्त कर मुक्ति रमा से विवाह करते हैं। वो अभी उनकी क्या डोली भी वहाँ तक बारात नहीं पहुँची थी, उसके पहले ही उन्होंने सब कुछ ये निर्णय कर लेते हैं। तो जैसे कृष्ण जो जिस भूमि के लिए माया जाल रचाया था,
वो भी द्विपायन मुनिराज के कोप मात्र से क्षण भर 12 साल में क्षण भर में क्या हो गई, भस्मीभूत हो गई। वही श्री कृष्ण जब जंगल में जाते हैं और प्यास से जब आकुलित हो जाते हैं तो जरद कुमार के एक बाण से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहाँ रहा राज्य, कहाँ रहा बल, कहाँ की रही वसुधा। वादी भी सूर्यराज आचार्य देव ने क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ राज में लिखा है, तद्भव मोक्षगामी जीवनधर कुमार के सुंदर रूप, यौवन और उनके विक्रम का वर्णन करते हुए वो कहते हैं, जीवनधर कुमार के पिता सत्येंद्र थे और वो विजया रानी में इतने आसक्त थे, विषय आशा में इतने आसक्त थे कि वो अपने राज्य की सूध बूध भी भूल जाते हैं। तो राज्य कारभार भी छोड़ देते हैं, राज्य करने के लिए कोई भी नहीं, अब सब प्रजा तो इधर उधर होने लगती है। तो इसलिए क्या करते हो, राज्य संभालने के लिए एक काष्ठांगर को नियुक्त करते हैं। वो काष्ठांगर धीरे धीरे राज्य का सब कैसे चलाना, वहाँ का सब कामकाज सब मालूम करवाता है, बुद्धिमान होशियार हो जाता है उसमें। तो एक बार उसके मन में क्या विचार आता है, इस राज्य को ही मैं हड़प लूँ, इस राज्यों की मैं ले लूँ। जिस वृक्ष पर बैठा है उस वृक्ष को ही काटने का विचार उसके मन में आ गया। तो अब उन्होंने सत्येंद्र राजा से कहा कि युद्ध करने के लिए। तो उस समय विजया रानी गर्भवती थी। उस गर्भवती रानी को पहले 3 स्वप्न आए थे। उस समय वो तो जान चुका ही था सत्येंद्र कि उनको एक स्वप्न आया था ऐसा कि ये कल्पवृक्ष जड़ मूल से ही नष्ट हो चुका है। तो अब जान गया था कि अब मेरी भी मृत्यु पास में आ चुकी है। तो अब वो सोचता है, विचार करता है कि इधर ये युद्ध की वार्ता जब रानी को मालूम पड़ जाएगी तो ये दुश्मन से घिरी हुई नगर को देखकर ये रानी आर्द्र ध्यान कर लेगी और आर्द्र ध्यान करने से बच्चे के ऊपर, गर्भ में शिशु के ऊपर असर हो जाएगा, उसकी हालत बिगड़ जाएगी। तो वो क्या करते हैं, उनको प्रातःकाल में उनको बहुत पूजा सत्कार करते हैं और अपराह्न काल में उसको मयूर यंत्र में बैठाकर कहाँ, स्मशान में भेज देते हैं। इसलिए आचार्य देव लिखते हैं, पूर्वान्ने पूजिता राज्ञी राज्ञा सेवा परान्न के परेद्भूषरण्याभूत पापाद बिभत्तु पंडिता। क्या कहना चाहते हैं, जब उस रानी का पुण्योदय था तब राजा के द्वारा प्रातःकाल में उसका सत्कार किया था और उसी राजा के द्वारा जब पाप का उदय आ गया तो स्मशान में उसको भेजा गया और स्मशान में भेजा गया तो क्या हुआ, इसलिए पंडित लोग, जो विद्वान हैं, पंडित लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपने आत्मा का, जीव को सावधान रहना चाहिए कल्याण करने के लिए, क्योंकि जन्म मरण पुण्य पाप किसी के हाथ में नहीं है, कभी भी आ सकता है। इसलिए हर जीव को, हर आत्मा को ममत्व का त्याग करना है, सभी को अपने कर्तव्य समझकर पालन करना है। आज किसके कारण झगड़ा होता है, 3 कारण झगड़ा होता है, जर, जोरू और जमीन को लेकर। जर किसको कहते हैं, रुपया को कहते हैं, जोरू स्त्री को कहते हैं और जमीन पृथ्वी को कहते हैं। रामायण में रावण और राम का युद्ध किसके लिए हुआ था, जोरू के कारण हुआ था।
और महाभारत पांडव का किसके लिए हुआ था? वसुधा को लेके हुआ था। तो आज आप क्या कर रहे हैं? सब लोग भूल चुके हैं अपने स्वरूप को, भूल गए राज रंग, भूल गए जकड़ी, तीन चीज याद रही, लोन तेल लकड़ी। आप क्या है? नित्य को आप अनित्य समझ रहे हैं और अनित्य को नित्य समझ रहे हैं। इसी कारण यहाँ सब झगड़ा हो रहा है। यदि आप नित्य को नित्य समझे, अनित्य को अनित्य समझे, तो ये झगड़ा ही खत्म है। आचार्य चारित्र चक्र शांति सागर महाराज जी ने अपने अंतिम उपदेश में भी कहा हुआ है कि आप जैन धर्म पर विश्वास नहीं है, आपके आज उस पर श्रद्धा नहीं है। यदि विश्वास होता, आपकी श्रद्धा होती, तो आप समझ जाते कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है ना। पर इतना आप जानते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं, जीव और पुद्गल को नहीं समझ पा रहे हैं। आप इस पुद्गल को ही जीव मान रहे हैं, इस शरीर को ही अपना मान रहे हैं, और स्त्री पुत्र आदि में आप क्या कर रहे हैं? रुचि कर रहे हैं, और उनके लिए अपन क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आज संसार में सब उसी के लिए तो झगड़ा हो रहा है। आज सब उसी, पेट तो कितना छोटा है, पर आपकी वासनाएं, आपकी इच्छाएं इतनी लंबी है कि आपको तीन लोग का भी द्रव्य सामने रखे तो भी कम पड़ जाए। इतनी आज इच्छाएं जागृत हो चुकी है। तो अपने को यही ध्यान रखना है, नित्य को नित्य समझना है और अनित्य को अनित्य समझना है। सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होय, सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जीवे कोय। इस भारत देश में एक धारा नाम की नगरी थी, उसमें एक ब्राह्मण रहते थे। विद्वान था ब्राह्मण, पर कर्मवशात उनको दरिद्री ने आ घेरा। तो वो धारा नगरी के एक राजा थे। उस नगर में वो चोरी करने का विचार करते हैं, पर वो चोर तो विवेकी थे, उनको तो चोरी करने का मालूम ही नहीं कि कैसे क्या करना है। चोरी करने के हिसाब से तो राज्य में चले जाते हैं। रात पूरी निकल जाती है, पर कोई चोरी नहीं कर पाते हैं। और सब सेवकों की आहट सुनते ही वो क्या करता है? चोर राजा के पलंग के नीचे छुप जाता है। और सब सुबह राजा जागरण करने वाले थे, उठने वाले थे, तो सब उसकी व्यवस्था में लगे हुए थे। सब दास दासियाँ रानियाँ सब मंगल द्रव्य लेकर सामने खड़े थे। सब उनके सेवक वगैरह नीचे अभिवादन करने के लिए तैयार थे। हाथी घोड़े सब सुसज्जित रखे हुए थे। सहसा राजा भोज की नींद भी खुल जाती है, और खुल जाते ही वो सब अपना इतना हर्ष विभोर हो जाता है, इतना भाव विभोर हो जाता है, और वो क्या करता है? अपने सामग्री को देख के उनको ऐसा वो 3 लाइनें तैयार करता है। चेतो हरा युवतया सुरदानुकूला, सद्बांधवा प्रणय वर्ग गिरश्च भृत्या, बलन्ति दन्ति निवहास्तश्लास्तुरंगा। ऐसे 3 इसका लाइन का अर्थ है। वो विचार कर रहा है कि मेरे चारों ओर देवांगनाओं के सम रानियां हैं, सब सुख सामग्री है, सब सेवक है, घोड़े हाथी सब सुसज्जित तैयार रखे हुए हैं। इतना सब वो विचार करता है, और उसके लिए वो 4थी लाइन तैयार करने लगते हैं। 4थी लाइन वो गुनगुनाते हैं, पर वो 4था पद नहीं तैयार कर पाते हैं। तो जो पलंग के नीचे बैठा हुआ चोर था, वो क्या करते? 4थी लाइन को तैयार करते हैं। वो 4थी लाइन ऐसी है: सम्मीलने नयनयोर्नहि किंचिदन्यत्,
किंचिदस्ति। अर्थात आँख बंद होने पर यह ठाठ कुछ काम नहीं आता। तो राजा क्या होते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं और उन क्या हो जाते हैं? सावधान हो जाते हैं और कहते कि एक पुनः बोलो वापिस। तो चोर क्या होता है? बाहर आ जाता है और उसका वो लाइन दोहराता है और कहता है कि आपने आज मुझे जागृत कर लिया, आज मुझे आपने यथार्थ शिक्षा दी, आज मुझे बोध को प्राप्त हो गए कि वास्तव में ये आँख बंद होने पर मेरे कुछ काम आने वाला नहीं है। तो इसमें आपने को क्या लेना है कि आँख बंद होने पर आपने कुछ काम आने वाला नहीं है, तो आपने काम क्या आने वाला है? आपने साथ धर्म आने वाला है, सम्यक दर्शन आने वाला है ना? तो इसी का आपने को क्या करना है? भक्ति से कर्मों की निजरा करके आपने को क्या करना है? उसका पुण्य का संचय करना है। पुण्य का इसलिए गौतम स्वामी ना श्रेणिक राजा को भी पद्म पुराण में बार बार कहते हैं, हे श्रेणिक राजा, कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर पुण्य का संचय करो। तो पुण्य का संचय किससे होता है? देव शास्त्र गुरु के माध्यम से होता है। तो आपको आज सब देव शास्त्र गुरु का सानिध्य उपलब्ध है अपने सामने। तो आपको भक्ति के मार्ग से, पूजा के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से पुण्य का संचय करना है। वयावृत्ति करके, आहार दान देके पुण्य का ऐसा संचय करके तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। जय बोलो देवादेव 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य गुरुवर आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय।